दोस्तों, बंगाल की हार जीत देश की राजनीति बदलने जा रही है। अगर ममता बनर्जी जीती तो विपक्ष हावी होगा, और अगर बीजेपी जीतती है बंगाल तो फिर मोदी को आगे हराना और भी मुश्किल होगा। अब क्योंकि बंगाल का चुनाव बेहद डिसाइसिव है, निर्णायक है, इसीलिए आखिरी राउंड में 29 अप्रैल के आखिरी राउंड ऑफ वोटिंग में आर पार की लड़ाई है दोनों तरफ से, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। लेकिन इस लड़ाई के बीच में अमित शाह मोदी जी के चाणक्य बड़ी गलती कर बैठे हैं, बिग मिस्टेक। अब दोस्तों, जिस बंगाल में अस्मिता के बड़े मायने हैं, विचारधारा से ऊपर है, हार जीत से ऊपर है बंगाल की अस्मिता, उसी अस्मिता पर जाने अनजाने चोट कर गए अमित शाह। और आखिरी दौर में उन्होंने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह का उनका लहजा था, भले ही ओवर कॉन्फिडेंस में हो या जोश में हो, उन्होंने ममता बनर्जी को भला बुरा कह दिया, कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि उल्टा लटका देंगे, और यहां तक कि बंगाल पुलिस के बारे में भी ऐसा कुछ कह गए कि पब्लिक को, बंगाल की पब्लिक को बुरा लगा। सुनिए जरा, लहजा सुन लीजिए शाह साहब का। ए ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, भाजपा सरकार आने वाली है बंगाल की भूमि पर। ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस, जरा वापस जाओ। अब शाह तो नुकसान कर ही बैठे हैं, लेकिन शाह की देखा देखी कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो बहुत ज़्यादा बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। इसमें से एक अधिकारी ये साहब है, आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ के आंख के तारे कह लीजिए, और ये कह लीजिए कि यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। इनकी ड्यूटी लगाई गई, चुनाव आयोग ने अजय पाल की ड्यूटी लगाई, ऑब्जर्वर बनाया, बंगाल भेजा, और इनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस इनको दे दी। और उसके बाद अजय पाल शर्मा ने तो फिर सिंघम को भी मात दे दी। सुनिए जरा, लहजा सुनिए पहले अजय पाल शर्मा का। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई। अब अजय पाल शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, योगी के बड़े नज़दीकी अफसर हैं, इनका जो एक्शन है यहीं पर नहीं रुका। कई और ऐसे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या उम्मीदवार हैं जिनको इसी तरह से टाइट करने की कोशिश की अजय पाल ने। अब ये जो पूरा उनका व्यवहार है, जिस तरह से उनकी दबंगई है, सिंघम टाइप, इसको पसंद नहीं किया बंगाल की जनता ने, और टीएमसी के काडर ने तो अजय पाल शर्मा के काफले को ही रोकना शुरू कर दिया। देखिए माजरा, देखिए। अब सच यह है कि आखिरी दौर के आखिरी दिन अजय पाल शर्मा वर्सेस टीएमसी हो गया, और आप कह सकते हैं कि टीएमसी ने बाकायदा चैलेंज दे दिया। अब ये अमित शाह के करीबी हैं, योगी के करीबी हैं, आप यूं कह सकते हैं चुनाव आयोग के नुमाइंदे हैं, और चुनाव आयोग और ममता बनर्जी में 36 का आंकड़ा है। तो टीएमसी ने साफ तौर पे वार्निंग दे दी कि 4 तारीख के बाद अजय पाल शर्मा जैसे अफसरों के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमे करेंगे, वो जिस भी राज्य में छुपे होंगे उनको घसीटकर अदालत में पेश किया जाएगा। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। अब जाहिर तौर पर ममता बनर्जी में भी जोश है, काडर में भी जोश है, और ममता बनर्जी घूम घूम कर कह रही हैं कि जो डर गया सो मर गया, मैं डरने वाली नहीं हूं, इन बाहरी गुंडों से मैं डरने वाली नहीं हूं, ये जितना डराएंगे हम उतना ही लड़ेंगे। सुनिए, ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए। वो डर गया और मर गया, अभी सोच रहा है दौड़ दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है, नहीं होगा।
आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के लिए सफ़र बहुत आसान है या बहुत आसानी से वो जीत रही। कांटे की टक्कर है। और जाहिर तौर पे मैंने पहले भी कहा आपसे, फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह से कांटे बो रखे हैं अमित शाह ने और मोदी ने कदम कदम पर, तो कांटे की टक्कर तो होनी ही थी। लेकिन आखिरी दौर में ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ हो या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या फिर अजय पाल शर्मा जैसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो बाहर से भेजे गए हैं बंगाल, या फिर अमित शाह का लहजा हो, ये सब कुछ मिलकर इसने एक ऐसा माहौल बना दिया कि बंगाल की अस्मिता आखिरी वक्त पर जाग गई। और बहुत से वोटर, खासकर अपर कास्ट वोटर जो बीजेपी को वोट करते हैं, उनकी हमदर्दी भी ममता बनर्जी की तरफ दिखने लगी। सवाल इस बात का है कि कितनी सीटों का नुकसान सेकंड फेज में बीजेपी को हो सकता है, और इससे क्या गणित पूरे चुनाव की नतीजे की गड़बड़ा जाएगी, और ये एडवांटेज ममता बनर्जी है या फिर अभी भी कोई खेल बाकी है मोदी और शाह का। बहुत से ऐसे सवाल है। प्रसून आचार्य को आज मैंने फिर बुलाया है, और प्रसून दा के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा। हिंदी बोल लेते हैं, अगर आप गौर से सुनेंगे तो उनकी हिंदी समझ में आएगी आपको। बंगाल में 40 बरस से ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब कोई चुनाव नहीं छोड़ा है। और ममता बनर्जी जिस वक्त स्टूडेंट लीडर थी, तब से मिस्टर प्रसून आचार्य उनको कवर कर रहे हैं, बाकी पार्टियों को भी कवर कर रहे हैं। तो प्रसून दा को सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, बहुत अंदर की बातें बता रहे हैं। और हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार भी होंगे। प्रसून दा, एक बड़ा सवाल है और पूरे बंगाल में इसकी चर्चा है। क्या ये बात सही है कि अमित शाह जो बीजेपी के आप कह सकते हैं चाणक्य हैं, जिन्होंने बंगाल में बहुत मेहनत भी की, हालांकि जितनी मेहनत की उतनी तिगड़म भी की, क्या अमित शाह ने आखिर में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया ममता बनर्जी के लिए कि दीदी कान खोलकर सुन लो, या फिर बंगाल पुलिस के लिए कहा कि बंगाल पुलिस को पीछे करो, और वो जिस तरह से उनकी टोन थी वो अच्छी नहीं लगी लोगों को। और फिर हमने ये भी सुना उनको अपने भाषणों में कहते हुए कि 29 तारीख को अगर किसी भी कार्यकर्ता ने थोड़ी सी भी ज्यादा तेजी दिखाई तो उल्टा टांग दूंगा। ये जो अमित शाह की भाषा थी, क्या ये बंगाल के दिल पर चोट कर गई है, और क्या इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को है? इसका डिसएडवांटेज, इसका नुकसान आखिरी फेज के चुनाव में अमित शाह यानी बीजेपी को हो सकता है? ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले से जो ये भाषा बंगाली अस्मिता का ऊपर चोट लग पहुंचा। इस बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है जो बंगाली अस्मिता का साथ गुजरात लॉबी का चुनाव बना दिया पहले से। गुजरात वर्सेस बंगाल और उतना हिंदी भाषी का उतना खिलाफ नहीं है, लेकिन दोनों गुजराती बंगाल कब्जा करने के लिए कोशिश में है, ऐसा भाषा पहले से बोल रहा था। लेकिन अमित शाह जिस ढंग से भाषा बोला, वो बंगाली अस्मिता पर इतना चोट पहुंचा है, आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे बंगाली मिडिल क्लास जिसको भद्रलोक कहते हैं, अपर कास्ट ब्राह्मण कास्ट, और जो जिसका पास पैसा है हाउसिंग सोसाइटी में रहता है, पिछले कई चुनाव में वो लोग ममता बनर्जी का खिलाफ हो चुके थे, कई कारण था। और आरजीकर कांड का बात और ज्यादा हुआ था। इस बार हम पहले से देख रहे, पिछले 2-3 महीने से इन लोग गोलबंदी हो रहा था प्रो बीजेपी स्टैंड लेके, और जो भी हो इस बार ममता को हराना चाहिए। भला ही इसका परसेंटेज 7-8% है, लेकिन दे आर द क्रीमी लेयर एंड दे आर द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ बंगाली भद्रलोक। लेकिन जिस ढंग से अमित शाह भाषा कहा, और अमित शाह का भाषा का जो रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहा है, हर जगह चल रहा है। सेंट्रल फोर्स का भी वही भाषा है, पुलिस उठा के लेके जा रहा है, टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, जैसे छोटा क्लब काउंसिलर वगैरह का। प्रसून दा ने 2-3 बड़ी बातें कहती। उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट है, भद्र लोग है, खासकर जो ब्राह्मण है या अपर कास्ट के जो बंगाली हैं, इसमें बनिया क्लास भी है और भी क्लास है, ये सब बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के ट्रेडिशनली वोटर रहे हैं, खासकर मारवाड़ी समुदाय वगैरह हैं, बिहार के बहुत से लोग हैं। ये जो बीजेपी का वोटर था, लेकिन जो बंगाली है, इसको भी कहीं ना कहीं बुरा लगा अमित शाह की जो जबान है या अमित शाह का जो लहजा था। और अब ये थोड़ा सा इसमें से एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी को शिफ्ट हो सकता है। यानी अमित शाह की जो टोन एंड टेनर थी, उनकी जिस तरह से उन्होंने बातें कहीं जो बुरी लगी खासकर ममता बनर्जी के समर्थकों को, उसका एक उल्टा असर बीजेपी पर पड़ा। एक और सवाल यहाँ पर दादा मैं पूछना चाहूंगा।
इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमित शाह के ये जो खास अफसर हैं या योगी आदित्यनाथ के जो खास अफसर हैं, आंखों के तारे हैं, अजय पाल शर्मा, जिसकी आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने जिस तरह से वहां पर टीएमसी का कहना है कि टोटल गुंडई कर रहे हैं और पैरामिलिट्री के साथ ये टीएमसी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं, रात में घरों में घुस रहे हैं, बहुतों की पिटाई हो रही। क्या ये बात सही है कि जो पैरामिलिट्री है वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, छोटे नेताओं को, वर्कर्स को परेशान कर रही है पिछले 48 घंटों से? एकदम बिल्कुल सही है। मैं अजय को देखा है, जिस ढंग से अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है डायमंड हार्बर क्षेत्रों में जाके जहांगीर जो कैंडिडेट है उसका बीबी को भड़का रहा है। वो बोल रहा है हम क्या करेगा, कहाँ चुनाव प्रचार में गया है हमको थोड़ी पता है। उसको भंजे को सता रहा है। भंजे बोला हमारा साथ कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है ही नहीं। उसको सता रहा है और बोल रहा है उल्टा उल्टा करके पीटूंगा। और जिस भाषा अमित शाह का भाषा, वही गांव गांव जाके धमका रहा है। उसके लिए बहुत बुरा असर हुआ। देखिए इसमें तो बीजेपी का लोग खुश है, जे भाई तबंग एक आ गया है, एक सिंघम आ गया है, स्पेशलिस्ट आ गया है जी। सिंघम, उसको बंगाल में सिंघम जो सिंघम, गोदी मीडिया उसको सिंघम कहते हुए काल से प्रचार किया था, लेकिन शाम तक होते हुए जैसे उसका स्वरूप सामने आया और जिस ढंग से वो भाषा बोली, और इसका बाद पता चला उसका खिलाफ बहुत सारे केस था यूपी में, चाहे महिला का बारे में, चाहे नौकरी का बारे करप्शन। और आज का हैरान हो गया, उसका वीडियो सामने आया एक डांसर का साथ, एक कोठी में वो डांस एंजॉय कर रहा है। खुद महुआ मैत्रो उसका वीडियो डाला है और वायरल हो गया पूरा बंगाल में। लोग बोल रहे हैं यही सिंघम का चरित्र है। लेकिन एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ उसका ही बात नहीं है, हर जगह जैसा बाली मिक्स पॉपुलेटेड एरिया है, वहां बाली में तृणमूल का कैंडिडेट भी नॉन बंगाली है, बीजेपी का भी नॉन बंगाली है, लेकिन घर घर जाके घसीट के लेके आ रहा है। टीएमसी का जो काउंसिलर है उसको अरेस्ट कर रहा है। बाकी ऐसा भाटपाड़ा एरिया नॉर्थ बैरकपुर में भी हम लोग वही देखा है, जो काउंसिलर है, वाइस चेयरमैन है, उसका घर का विदाउट अरेस्ट वारंट उसका घसीट के सेंट्रल फोर्स घर अरेस्ट कर रहा है। ये लोग बोल रहे हैं अरेस्ट वारंट कहाँ है, बोला वारंट का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए अभी बंगाल में ऐसा कानूनी प्रकरण चल रहा है, कोई घूस है, किसी का खिलाफ बहुत सारे केस है, आपको आप अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन जिसका खिलाफ केस है ही नहीं उसका जाके प्री डिटेंशन परेशान कर रहा है, ऐसा कभी देखा भी नहीं। बड़ी बात प्रसूनदा ने कही। प्रसूनदा ने कहा है कि चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो, इनकी भाषा अब पुलिस वाले बोल रहे हैं। वो पुलिस वाले जो उत्तर प्रदेश से बंगाल भेजे गए हैं, या फिर जो सीआरपीएफ में पिटाई हो रही है, कहीं पर बदतमीजी करी जा रही है, जो नेता हैं टीएमसी के उनके साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव उल्टा असर हो रहा है इसका बीजेपी पर। अभिषेक, अगर प्रसूनदा की बातें सही है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बातें एकदम आप कह सकते हैं साफ तौर पे वो कमेंट्री कर रहे हैं जो कुछ कलकत्ता और आसपास हो रहा है पिछले 48 घंटे से, अगर इसी तरह से मारपीट पुलिस करती रही, अमित शाह की सेंट्रल पैरामिलिट्री, और चाहे टीएमसी के लोग हों या टीएमसी के समर्थक हों, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, या फिर अजय पाल शर्मा जैसे आईपीएस ऑफिसर जो वहां कर रहे हैं, अगर ये इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो गया, या ये आप कह सकते हैं कि बंगाल ने इसको एक तरह से अपमान के तौर पे लिया, तो क्या बीजेपी को सेकेंड फेज में 10-15 सीटों का नुकसान हो सकता है, ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है? दीपक जी, एक बात दिमाग में आप बिठा लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये बंगाल है। पीटने वाला, जिसको पीटा जा रहा है, वो बंगाली है। वो टीएमसी समर्थक है, बीजेपी समर्थक है, कांग्रेस का है, लेफ्ट का है, भूल जाइए, वो बंगाली है, बंगाल में रहता है और बंगाली है। और जो पीटने वाले हैं वो अमित शाह की पुलिस हो या सेंट्रल पैरामिलिट्री के उसको नाम दे दे या जो भी नाम दे दे, वो नॉन बंगाली है। ये परिस्थिति बंगाल में ज्यादा नीचे तक पेनिट्रेट करके जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कबाड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है वो इसकी वजह से हो रहा है। ए बंगाल पुलिस, अरे वो बंगाल पुलिस, वापस हटो, पीछे जाओ। कौन सी भाषा है भाई? नहीं, कितनी सीटों का नुकसान आपको लग रहा है? 10-12 सीटों का नुकसान हो सकता है? पहले ये तो देखिए कि पिछली बार जितनी बची थी वो बरकरार रहेगी कि नहीं। नुकसान फायदे की बात बाद में करेंगे। ये 18 सीटें बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये सवाल बड़ा है।
ओ, ओके ओके, अभिषेक बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं बंगाल वर्सेस नॉन बंगाल है, और पैरामिलिट्री अमित शाह का जो पूरा सिस्टम है एक तरह से खलनायक के तौर पे, विलन के तौर पे देखा जा रहा है वोटर के बीच में, और ये एक अच्छे लक्षण, सिम्टम्स नहीं है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उल्टा तीर अमित शाह ने ले लिया है अपनी जबान की वजह से। दादा एक सवाल और है, चलिए तो मारपीट की बात हो गई, बदतमीजी की बात हो गई, जो हो रही है, जो होना नहीं चाहिए। क्या ये भी खबर सही है कि तृणमूल के जो उम्मीदवार हैं, और जाहिर तौर पे पैसों की जरूरत होती है, कैश की जरूरत होती है, क्या पैसे का भी खेल चल रहा है और उनके घरों पर जाके उनसे पैसे जो है बरामद किए जा रहे हैं? क्या इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही हैं कि ये जो पुलिस है ये पैसा नहीं बांटने दे रही? भाई पैसा तो सारे नेताओं को इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस के हों, इवन लेफ्ट पार्टी के हों। ये अलग बात है कि जो सत्ता में लोग हैं वो 10,000 रुपए हथेली पे रख देते हैं, और जो बेचारा निर्दल होता है वो 10 ही रुपया रख पाता है। तो क्या पैसे का भी खेल हो रहा है? देखिए यह बड़ा गजब स्थिति है। हम कई दिन से, पिछले 3-4 दिन से, जब सेकेंड फेज का चुनाव आगे आया, टीएमसी का कोई लोग पैसा देते हुए पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन करीबन 4-5 जगह बीजेपी का लोग पैसा बांटते हुए पकड़ गया। चाहे Oh my वो God! संदेश खाली हो, चाहे बारुईपुर साउथ 24 परगना हो, चाहे हावड़ा हो, चाहे हुगली हो। आप सोच नहीं सकते हो, जो लोग पकड़ गया, गाड़ी से पैसा लेके जा रहा था, लाखों रुपया, 25 लाख 30 लाख बरामद हो रहा है। जो लोग लेके जा रहा था वो एक्स एमएलए असम का है, बीजेपी वाला, वो कोई बिहार का है, सब भाजपाइया है। वो पैसा लेके गांव गांव जाके किसी को 5,000, किसी को काल रात भी पकड़ गया। ऐसा Oh कोई my God! टीएमसी वाला मतलब पैसा बांटना पकड़ा पानी की नहीं। तरह पैसा बहाया जा रहा है। हाँ, हर आदमी को 5,000 करके दे रहा है। कल वीडियो देखिए, आजकल हुआ क्या, डिस्ट्रिक्ट में हर जगह छोटा छोटा मोबाइल वाला डिजिटल वाला चैनल हो गया। वो तुरंत उसका पास बहुत बड़ा खबर है, वो तुरंत वो लाइव कर देता है। देखिए एक गाड़ी पकड़ गया, उसमें इतना पैसा बरामद हुआ, और भाजपा बीजेपी लोग लेके जा रहा था, और बीजेपी लोग से बोल भी दिया। अच्छा, जो लोग गांव वाले लिया है वो लोग भी बोला बीजेपी आके पैसा दिया, हम भी जेब में रख दिया। लेकिन टीएमसी वाले नहीं पकड़ा कोई जगह। ये गजब पता है यार, हर जगह जो गाड़ी पकड़ा ना पुलिस पकड़े, हर जगह टीएमसी लोग इतना नाइट वॉच में है, वो जाके वो गाड़ी को रोक देता है और पकड़ लेता है, फिर पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वहां से पैसा बरामद करता है। लेकिन ये भी स्थिति है, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिन भर भाजपा का विज्ञापन चल रहा है उसको ना दिखा रहा है, ना वो उसका खबर छप रहा है। ठीक ठीक ठीक। एक और बात, अब मैं सोच रहा हूँ बड़ा सवाल कर लूं पहले आपसे, फिर प्रतिक्रिया अभिषेक की ले लेते हैं। चलिए ये तो बातचीत हो गई कि भाई क्या जुल्म ढा रही है अमित शाह का, कि पुलिस, ये सब हो गया। अमित शाह खुद ही जब ललकार रहे हैं ममता को, कह रहे हैं कान खोल के सुन लो, उल्टा टांग दूंगा टीएमसी कार्यकर्ता को। मुझे ये बताइए कि अल्टीमेटली 4 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी, अगर हम आज की तारीख की बात करें दादा, क्योंकि आप तो सारी कंस्टिट्यूंसी, जितनी भी कंस्टिट्यूंसी हैं 294, सबको आप हथेली की तरह जानते हो। मुझे ये बताइए कि इस वक्त ममता बनर्जी का रथ आगे चल रहा है या बीजेपी का रथ आगे चल रहा है? क्या ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई आपको दिख रही हैं, या आपको लगता है कि अमित शाह कुछ खेल कर सकते हैं? देखिए, अगर हम सब लोग गलत है तो हार सकते हैं, लेकिन आज का स्थिति में जो है ममता बनर्जी कंफर्टेबल मार्जिन में आगे बढ़ेगा। 148 से कम करीबन 20 सीट 25 सीट वो आगे रहेगा। और किसी का भी पूछ लीजिए, कोई भी बीजेपी का लोग, चाहे दिल्ली हो चाहे बंगाल हो, आपका माने पर्सनली कितना सीट, 115, लेकिन सरकार हमको ही बनाएगा। सरकार अमित शाह सरकार बना, कैसे बनाएगा भाई? 148 है मैजिक नंबर, और तुम 110-15 में तुम सरकार बना लेगा। इसका कारण है अमित शाह बैठ के यहाँ बोल रहा है, अगर हमको 115 भी आ जाएगा तो सरकार बना लेगा। और ये व्हिस्परिंग कैंपेन, जैसा गणेश जी दूध पिया था ना, ऐसा व्हिस्परिंग कैंपेनिंग पूरा कलकत्ता फैल गया है। 1 से 10-15 सीट जीत रहा है और भाजपा का सरकार बन रहा है। ये आप सोच रहे, बड़ा मजा का बात है। ऐसा मजा हम कभी देखा भी नहीं। लोगों को फिर पूछता है मैं, भाई 148 है, लेकिन उस सरकार कैसे बनाएगा, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं ममता 150-60 से ऊपर जा रही हैं? 170 मिनिमम है,
170 का नीचे 170 165 और से अमित शाह बीजेपी अमित 110 115 उसके ऊपर अभी तक कोई रिपोर्ट ना आरएसएस का है, ना बीजेपी का है, ना आईपैक का है, ना किसी का है। सेंट्रल आईबी का रिपोर्ट भी नहीं है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अब तो दिल्ली में बैठे हैं। ठीक ठीक। अभिषेक, मान लीजिए कि भाई आप तो डेटा देखते रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स के आप किंग हैं। मान लीजिए अमित शाह 120 तक पहुंचते हैं, यानी 148 का जो बहुमत का मार्क है, मैजिक मार्क, उससे अगर 20 सीटें कम है कि 25 सीटें कम है, क्या आपको लगता है कि अगर क्लोज फाइट हो गई, यानी ममता 160 के आसपास 165 और बीजेपी 115 से 120, तो क्या 7-8 महीने बाद अमित शाह ऑपरेशन लोटस शुरू कर सकते हैं? ममता बनर्जी की 30-35 विधायक उनको तोड़ सकते हैं, उनसे रेजिग्नेशन हो सकता है। यानी जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको गिराया गया, बीजेपी ने गिराया, या उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में गिरा दी, क्या इस तरह का फिर ऑपरेशन बंगाल में हो सकता है अगर 115-120 पर अमित शाह पहुंचे? देखिए दीपक जी, मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि जनादेश के सहारे, मैंडेट के सहारे बीजेपी 3 डिजिट में नहीं पहुंच रही है। ज्ञानादेश के सहारे, ज्ञानेश कुमार के आदेश के सहारे पहुंच जाए वो अलग बात है। नहीं, अगर और पहुंची, रही बात, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के जरिए पहुंच रही हो, पैसे के जरिए पहुंच रही हो, जैसे भी, मैं कह रहा हूं कि अगर 120 के आसपास है अमित शाह, तो क्या आपको लगता है कि वो आगे चलकर सरकार तोड़ सकते हैं? जिस किसी राज्य में इस तरह का मैंडेट आया है वहां तोड़ने की कोशिश की गई है। चाहे आप महाराष्ट्र को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, कर्नाटक को देखें, वो तो हिमाचल प्रदेश में भी की गई थी, लेकिन वो चंद्रचूड़ साहब का फैसला था जिसे स्पीकर ने सरकार बचा ली, सुक्खू सरकार। सवाल यह है कि अगली बार अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी 115 20 4 मई को आ रही है, अगर बीजेपी 115 क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है, तो ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा माथा 25 विधानसभा का स्पीकर तय करने में होगी कि स्पीकर किसे बनाया जाए। ओके, ये सरकार थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, क्योंकि पूरे खेल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहां होगा जिस 7-8 महीने के बाद के ऑपरेशन लोटस की बात आप फाइनल उस पर आ रहा हूं। प्रसून दा कह रहे हैं, पिछले 30-40 साल से चुनाव कवर कर रहे हैं, ज्यादातर प्रेडिक्शन सही रहते हैं प्रसून आचार्य के। इनका ये कहना है कि 160-170 तक ममता बनर्जी पहुंच रही हैं और बीजेपी 115 के नीचे आ सकती है। लेकिन अभिषेक ने एक बात कही कि अगर मान लीजिए कोई तिगड़म करके, खेल करके बीजेपी 115-120 तक पहुंचती है, भले बहुमत से 20-25 सीटें कम हो, लेकिन आने वाले समय में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ममता बनर्जी की सरकार को गिराने का कुछ चक्र चलेगा, ऑपरेशन लोटस चलेगा। वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, वैसे ही जैसे कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई, इस तरह का खेल बंगाल में दिख सकता है। प्रसून दा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने बहुत से अंदर की बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक कुमार आपका भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच।